T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हो गया भारत की फतह के साथ। भारत ने मुकाबला जीता, न्यूजीलैंड को हरा दिया 96 रन से हराकर पहले भारतीय टीम ऐसी टीम बनी है जिसने 3 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता। एक जिसने बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते, इससे पहले 2024 में वेस्ट इंडीज में हराया था इन्होंने फाइनल जीता था, और उसके बाद आज 2026 में मुसलसल दूसरी मरतबा जीतने वाली पहली टीम बन गई। पहला 2007 में जीता था इन्होंने वर्ल्ड कप T20 का, उसमें कप्तान थे MS धोनी। उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, और आज T20 वर्ल्ड कप जीता इन्होंने सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में। बहुत अच्छी प्लानिंग नजर आई इंडिया के जो नहीं चल रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, अभिषेक शर्मा, वो चल पड़े आज और क्या खूब चले। उनके बाद संजू सैमसन ने जबरदस्त इनिंग खेली। उसके बाद जनाब आए ईशान किशन, उन्होंने शानदार इनिंग खेली। उसके बाद आते गए और रन बनाते गए, और इस तरह से इंडिया ने स्कोर कर लिया था। बहुत ही बड़ा स्कोर इंडिया करने में कामयाब हुआ था, जिसका कि जवाब नहीं था। 255 रन बनाए थे इंडिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर, और 89 बनाए सैमसन ने। अभिषेक 50 रन की इनिंग्स 52 रन बनाकर आउट हुए, उसके अलावा 54 रन बनाए। इसके बाद आने वाले ईशान किशन ने तो 255 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और ये 7 बॉलर्स हैं जो न्यूजीलैंड ने आजमाए। कहाँ गलती हुई, क्या हुआ? न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस भी जीता था आज, उसके बाद बैटिंग ना करने का फैसला किया, भारत को बैटिंग की दावत दी। अहमदाबाद का ये स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां कैपेसिटी 1,30,000 है। तो सी ऑफ पीपल, सी ऑफ ब्लू शर्ट्स हमने देखा, और शानदार कामयाबी इंडिया की। अब्दुल गफार साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल गफार साहब, क्या कहते हैं आप? पहले तो टॉस के ऊपर बहुत बात हो रही है कि टॉस पे फैसला गलत था, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई ऐसी कोई बात थी। उन्होंने शायद बॉलिंग चेंजेस नहीं किए। फिलिप्स को ओवर दिया था एक, फिलिप ने अच्छा ओवर किया, उसके बाद उनको बॉलिंग के लिए लाए नहीं। उसके अलावा सचिन रविंद्रा ने भी एक ओवर किया था, उसके बाद उनको भी हटा लिया गया था। तो मुझे लगता है बस ये बॉलिंग की मिस्टेक्स में, उसके बाद तो गेम उनके हाथ से निकल गया था। पावर प्ले में इंडिया के हाथ में आ गया था गेम, पहले पावर प्ले की बात मैं कर रहा हूँ जी। हाँ से बिल्कुल आपने ठीक कहा। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर जो एडवांटेज लेना चाहिए था उस तरह से लिया नहीं। और अगर हम बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया प्ले के अंदर जो उनके टैक्टिक्स है, इवन अगर आप देखें कि इस अंदाज से जीता न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो उनके राउंडर थे पॉल मैकटोनी, उनको जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिला था। उन्होंने एक ओवर में 2 आउट किए थे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है ना मैच में वापस नहीं आ सका। बट आज न्यूजीलैंड ने वेरी अनकरेक्टरिस्टिकली जो मिस्टेक्स है ना वो दिखाई दी। पहले 6 ओवर में 6 7 9 वाइड बॉल कर दी। और बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया कि हेनरी का इतना शानदार पहला ओवर था, फिलिप्स का पहले 2 ओवर में सिर्फ 14-15 रन थे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आई कि क्या जरूरत पेश आई सार्टनर को कि उन्होंने। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त मेंशन किया गफार। आपकी आवाज़ में खो चुका हूं, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद हेनरी को ओवर दे दिया, हेनरी ने तीसरे ओवर में फिर मार खाई। उनके बॉलर्स फर्गुसन काफ़ी ऑफ कलर नजर आए। तो ऑल एक के बाद दूसरी मिस्टेक्स उनसे होती गई, जिससे उनका वो होल में जाते गए और फिर वापस ही आए। 92 रन्स वर स्कोर्ड इन द फर्स्ट 6 ओवर्स विदाउट लॉस बाय इंडिया। और संजू सैमसन उसमें जो रन बनाने की रफ्तार संजू सैमसन के मुकाबले में अभिषेक शर्मा की रन बनाने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। और संजू ने भी बड़े अच्छे शॉट्स खेले, बहुत उन्होंने कुछ कट्स किए थे, कुछ उसके अलावा डेफ्ट टचेस उनकी तरफ से देखे हमने। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ यू नो मैसेकर था आप वो सुन सकते हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो 11 खिलाई न्यूजीलैंड ने। 11 ठीक खिलाई आपके ख्याल में न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में? देखो 11 तो उनकी यही बनती थी, वो जो एक बॉलर उन्होंने बिठाया उसकी जगह लेकर आए, दूसरा बॉलर लेकर आए। लेकिन मतलब आप बॉल ही सही जगह नहीं करोगे ना, इतनी वाइड बॉल्स। और जो पहला शॉट लगा था, जो पहला शॉट संजू सैमसन ने मारा था, वो 3 बॉल्स उसको डॉट की थी हेनरी ने। उसके बाद पीछे लेंथ पर बॉल कर दिया, लेंथ पीछे मिली और
संजू सैमसन ने छक्का मार दिया। उसके बाद से संभल नहीं पाए हेनरी। पहले ओवर में अच्छा स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन लेंथ अगर आप नहीं पकड़ेंगे इस पिच के ऊपर, जो कि डबल सॉइल पिच थी, ये मिक्स्ड सॉइल पिच थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है जो हम पहले सेशन में हम डिस्कस करना भूल गए थे, मेरे जहन में नहीं रहा था। ये डबल सॉइल है। रेडिश सॉइल तो होती है जो बाउंस क्रिएट करती है या पेस में मदद देती है। रेड सॉइल के साथ साथ थोड़ी बहुत मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल मिट्टी जो होती है उससे ये बनी थी, लेकिन पिच में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर। ना सीम थी, ना हवा में स्विंग थी। वो फैसला उन्होंने टॉस जीत के किया ये सोचकर कि ड्यू होगा दूसरी इनिंग में, वो भी नहीं था। तो वो फैसला गलत लग रहा है, लेकिन अगर ड्यू हो जाता तो फिर फैसला ठीक था। उन्होंने फैसला ड्यू को नजर में रखते हुए किया था, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर सही लेंथ पर बॉल नहीं करेंगे तो आपको मार लगेगी। फिर जब मार लगना शुरू हुई, मतलब 6 ओवर के अंदर 92 रन बन जाए तो फिर आपके हाथ से गेम निकल जाता है। फिर जो भी आ रहा है, आप रचिन रविंद्रा ने जो आउट किया था अभिषेक शर्मा को, वो कुछ भी बॉल नहीं था, वो बहुत बाहर था ऑफ स्टंप के। वो लकीली वो उनको लग गई। उसके बाद उनसे ओवर भी नहीं कराया था, मेरे ख्याल 1 या 2 ओवर उसने किए थे, उसके बाद उसको भी हटा लिया था। हेनरी को लेकर आ गए थे वापस। तो बहुत इस तरह की मिस्टेक्स नजर आई। लेकिन उनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स खास तौर से हेनरी हो, फर्गुसन हो, ये इन दोनों ने बहुत मायूस किया, बहुत गलत लेंथ पर बॉल किया और बहुत मार्जिन ऑफ एरर। जो इनके दोनों प्राइम ऑफ जो स्पिनर्स हैं, इनको थोड़ा पहले इस्तेमाल से पार्टनर अपने आप को करते हैं। रचिन रविंद्रा जो जैसे आपने कहा कि 6 ओवर में 92 रन बनने का मतलब ये था कि आप ऑलरेडी मैच में बहुत पीछे चले गए हैं। सो रचिन रविंद्रा या जो मिचेल सार्टर हैं, ये बिल्कुल वैसे बॉलिंग कर सकते थे जैसे आपने देखा कि आज अक्षर पटेल ने की, और उन्होंने मैच को चेंज कर दिया। हालांकि स्टार्ट ठीक कह रहे हैं आप। वो मतलब आप सही लेंथ पर बॉल करेंगे। अच्छे बॉलर्स हैं, फिलिप्स ने बड़ा अच्छा ओवर किया था, रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छे ओवर्स किए थे, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया। खैर, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड नाउ यार, अब तो खत्म हो गया। इंडिया इज अ सुप्रीम क्वालिटी टीम। उनके पास देखे ना, उन्होंने संजू सैमसन को अभी 3 मैच पहले वो लेकर आए, और संजू सैमसन इससे पहले नहीं खेल रहे थे। वो 3 मैचेस में आया, उसने 3 मैचेस में डिफरेंस क्रिएट किया। और ये दूसरा मैच है जिसमें इंडिया ने 200 प्लस स्कोर किया, 250 प्लस स्कोर किया। तो ये भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि दोनों साइड्स की बाउंड्रीज इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब स्क्वायरिश बाउंड्रीज लेस देन 50 मीटर्स की थी, और सामने की बाउंड्री बड़ी थी। तो उनको ग्राउंड डायमेंशन का भी पता है, और फिर जिस तरह की कंडीशंस हैं, बस अब खत्म। बहुत बुरा दिन था न्यूजीलैंड के लिए यार, बहुत बुरी क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड ने। और ये बुमराह के स्टैट्स आ तो रहे हैं, लेकिन बुमराह ने खैर आउट तो किए, लेकिन बुमराह उस वक्त आउट विकेट लेने में कामयाब हुए जब मैच खत्म हो चुका था, फैसला हो चुका था मैच का। तो कुछ भी नहीं बता। तो ये सब कुछ जो कारस्तानी है वो अभिषेक शर्मा की है और ईशान किशन की है, और उसके अलावा संजू सैमसन की है। ये हमने कहा था प्री मैच में, हम कह रहे थे कि पहले 3 जो बैटर हैं उनके वो कारामा साबित हो गए तो कुछ होगा दोनों तरफ से। इधर फिन एलन भी थे, टिम साइफर्ट भी थे, और भी थे। तो टॉप 3 बैटर्स और बोथ द टीम वर वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले पावर प्ले का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहले पावर प्ले में गेम ही उन्होंने किनारे पे लगा दिया यार, उनसे क्या क्या आप कहें जनाब। अच्छा जी, तो ये है सूरत हाल। इंडिया जीत गया दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप, लगातार तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप ये जीते हैं। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी इनके पास है, एशिया कप की इस वक्त ये चैंपियन है। उसके अलावा इनके पास नहीं, टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर की जितनी बात की जा रही है, जितना वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, जितनी उनके ऊपर तनकीद हुई थी, वो सारी उनके ऊपर करने वालों को उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया कि भैया मैं हूं। और उनके जो बैटिंग कोच हैं वो भी एक फर्स्ट क्लास प्लेयर है इंडिया के, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है। उनके जो भी लोग लगते हैं टीम के साथ, उनको जरा सा लंबा रन दिया जाता है। ये है खास बात, ये है खास बात। जो टॉप टीम्स हैं, इंडिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इनके साथ जो लोग लगते हैं उनको जरा, और ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं छेड़ा
जो मैकडोनल्ड उनके कोच हैं 2027 वर्ल्ड कप तक वो कोच हैं, तो उनको कोई नहीं छेड़ेगा। उनको ऐसा नहीं करेंगे कि यार वो हार के आ गया तो कोच की जिम्मेदारी है। अब देखिए कोच का कौन नाम लेगा, मतलब गौतम गंभीर की कोचिंग में जीती इंडिया की टीम, मुसलसल जीती, तीसरा बड़ा टाइटल जीती है T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप, तो आईसीसी का तीसरा मुस्तकिल टाइटल जीती है। तो गौतम गंभीर को कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सिर्फ होता है कुछ और ही मुल्कों में होता है कि कोच की गलती है, कोच को उतारो, कप्तान की गलती है, कप्तान को उतारो। कप्तान की क्या गलती है, जब कप्तान क्या करेगा इसमें? सूर्या कुमार यादव ने क्या किया होगा? उसने बॉल दे दी बुमराह को कि भाई तुम आउट करो, उसने बॉल दे दी वरुण को कि आउट करो, उसने बॉल दे दी और अपने अर्शदीप को कि तुम आउट करो, उसने बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को कि तुम आउट करो। अगर ये नहीं करते आउट तो फिर किसका कसूर है? कप्तान का कसूर तो नहीं है। सेम गोज विद सेंटनर, उसने बॉल दी थी हेनरी को, उसने बॉल दी थी फॉर्गसन को, उन्होंने उस लेंथ पर बॉल ही नहीं किया। तो जो जिस टीम ने कम गलतियां की वो टीम जीत गई। और फील्डिंग, हालांकि इंडिया ने तो कैच भी छोड़े, मतलब एक कैच तो हार्दिक पांड्या के हाथ से बड़ा इजी कैच निकला, लेकिन उस वक्त भी मैच तकरीबन निकल चुका था। तकरीबन कह लें कि शुरुआत ही हुई थी तकरीबन 13 रन पर ओवर के हिसाब से। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इंडिया खुशियां मना रहा है। अहमदाबाद का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। अहमदाबाद स्टेट है, इसकी स्टेट है गुजरात। गुजरात के जो क्रिकेट बोर्ड के, गुजरात एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे पहले, वो अमित शाह, वो अब हो गए आईसीसी के चेयरमैन, उससे पहले वो बने थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी। तो ये सूरत हाल है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है। बहुत सारी टीम्स इस वर्ल्ड कप से सबक हासिल करें कि जब सिचुएशन आपके मुवाफिक नहीं होती तो आपने क्या करना है, कौन सा सूरत हाल है। अब इसमें एक चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ वो साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो स्कोर टैली में सबसे ऊपर है। तो साहिबजादा फरहान जबरदस्त परफॉर्मेंस भाई, 300 प्लस रन बनाए उसने, और क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। अकेला वो पाकिस्तान का ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम चमक रहा है। आज भी कई बार स्टैट्स आए साहिबजादा फरहान के हवाले से, तो वो सबसे ऊपर हैं। उनके नीचे संजू सैमसन हैं, उसके अलावा और भी उनके नीचे लड़के हैं, लेकिन सारे के सारे उनसे नीचे हैं। और ये सुपर 8 में पहुंचने वाली टीम थी। सुपर 8 से सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी थी पाकिस्तान, लेकिन साहिबजादा फरहान बहरहाल उसने अपना नाम बना लिया। उसने छक्के भी खासे ज़्यादा लगाए हैं साहिबजादा फरहान ने। तो सारी सूरत हाल एक तरफ, लेकिन आज फैसला हो गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का। फातेह रहा इंडिया और रनर अप रही न्यूजीलैंड। अब देखिए कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, अब क्या करेगी मुख्तलिफ टीम। अब अगले साल वर्ल्ड कप है और 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। उसके बाद फिर आगे ये सिलसिले चलते रहेंगे, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, टीम्स बनती रहेंगी और हम भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे।